हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 26 तक के सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिया था। आज जो हम लोग सलूशन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 27 और आगे के क्वेश्चंस का। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है रूट साइन एक्स इंटू कॉस 2x dx। तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में सीखा था सब्स्टिट्यूट करके बनाने का, लेट करके बनाने का। वैसे टर्म को लेट करते थे जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन मिल जा रहा था। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या लेट करेंगे, साइन 2x को लेट करेंगे। ओके, साइन 2x बराबर t मान लेंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos यहाँ मौजूद है, इसलिए हम लोग उस साइन को मान रहे हैं, है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन करिए। साइन x का होता है cos x, हमने इसको x बोला, साइन का हो गया cos x। अच्छा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन है ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है तो 2 into 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, dt बटा dx। डिफरेंशिएशन बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको डिफरेंशिएशन अच्छा से आता होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन, इसे हमने x के रूप में काम किया, तो साइन x का होता है cos x लिख लिया, लेकिन मेरा एक्चुअली x नहीं था, क्या था 2x था, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, वो भी हमने लिख लिया है। चलिए ठीक। स्टूडेंट, क्या हम लोग dx जो बटा में इधर लेके आ सकते हैं? तो इसको थोड़ा सजा लेते हैं, 2 को पहले लिख लें, 2 cos 2x है ना। अब ये dx इधर लेकर आ जाइए, dx आ गया, बराबर क्या बचा इधर dt। ठीक है ना। अब हमें देखो, यहाँ पर गौर करो, साइन 2x को आपने तो t मान लिया है, बाकी जो वैल्यू सेट करना है वो है cos 2x और dx का, कि उसका वैल्यू क्या आएगा। cos 2x dx, देखिए तो जी, cos 2x dx हम लोग उसके बराबर लिख सकते हैं, 2 उधर कर दीजिए, cos 2x dx बराबर लिख सकते हैं dt बटा 2। ये जो नंबर है ना वो बटे में आ जाएगा। चलिए, अब फाइनली हम लोग अच्छा से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का आपने इंटीग्रेशन लिखा, साइन 2x को आपने t माना है तो t लिख लीजिए, लेकिन देखिए रूट में लिखा हुआ है तो रूट में लिख दीजिए। अच्छा, cos 2x dx, उसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जी, cos 2x dx का dt बटा 2, dt अपॉन 2। ठीक है ना। चलिए अब आगे लिखते हैं इधर, ये जो बटा 2 हमारा नंबर है वो बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर, बचेगा क्या रूट टी, यानी t के पावर हम लोग 1/2 ऐसा करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं रूट x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो रूट t को t के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। 1/2 का 1/2 जी। अब आप इससे इंटीग्रेशन करना है आपको, तो किस तरह करते थे, फ्रैक्शन वाले नंबर जो बटे वाले नंबर है उससे मैंने और आपको सिंपल बताया था कि किस तरह से आप लिख सकते हैं सिंपली। तो t 1 और 2 कितने होते हैं, जोड़ देते हैं पावर को, 1 और 2 कितने होते हैं 3 बटा 2 है ना। बटा जितना रहता है वही लिखते हैं, लेकिन 1 और 2 करके 3 हो गया, 3 बटा 2। ठीक है, इसी को जस्ट नंबर आगे लिखते हैं, 2/3 प्लस c, 2 से 2 कट गया, 1/3 कुछ नहीं तो 1 बटा 3 बचा ना। अब t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, साइन 2x है ना, पावर कितने हैं जी 3/2 जो है रहने देंगे, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप इसे फटाफट अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, लिखा है cos x बटा √1 प्लस साइन एक्स dx दे रखा है। तो आप किससे लेट करोगे स्टूडेंट, रूट वाले पार्ट को, 1 प्लस साइन एक्स को, लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, इसे आपने लेट कर लिया। ठीक है, बाकी जो वैल्यू सेट करना है cos x और dx का, तो देखिए किस तरह मिलता है। आप जो लेट किए ना उसे आप डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 जी, प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा cos x बराबर का बराबर आप लिख सकते हो dt बटा dx, 0 प्लस cos x यानी कि cos x ही मिलेगा, dt बटा dx। देखिए dx को हम लोग इधर लिखा सकते हैं,
cos x dx बराबर dt। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन अब हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन आपने लिखा पहले वो काम जिसे आपने लेट किया, तो बटे में है 1 प्लस साइन एक्स को t माना है तो t लिख लीजिए, और ये जो है वो रूट में था तो रूट में लिख लीजिए, है ना। बाकी जो वैल्यू सेट करना है वो cos x और dx का, आराम से देखना, cos x dx उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt, है ना। अब बस इसे आप फॉर्मूले में लगा लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि 1/√x dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है जी 2√x। क्या होता है, 2√x। तो यह देखिए 1/√t dt का फॉर्म है ना, t वेरिएबल का है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2√t, केवल नाम ही ना चेंज होगा, है ना। t में आएगा प्लस c, 2 का 2, रूट का रूट, t का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स प्लस c का c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसे भी लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, cot x दिया, cot x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ पर किसे लेट करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा सोचो तो। cot x को नहीं मान सकते हैं क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो नहीं है, है ना। तो हम लोग लॉग साइन एक्स को लेट करते हैं। अरे लॉग साइन एक्स बराबर टी, देखिए यहाँ मुझे मिल जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से अगर आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए लॉग साइन एक्स को आपने टी मान लिया, अब इसे आप डिफरेंशिएशन करो तो लॉग एक्स के जैसा, लॉग एक्स होता है तो 1/x लिखते हैं, 1/x, एक्स होता है, इसको मैंने एक्स बोला, ठीक। इनटू क्या एक्चुअली में एक्स था, नहीं एक्स नहीं था सर, साइन एक्स था। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है ना। लॉग एक्स समझकर 1/x के रूप में लिखा, लेकिन x नहीं था, ये sin x था, तो sin x का लिखा cos x, डिफरेंशिएशन हो चुका है यहाँ पर फुली। ये आप लिख सकते हो dt/dx। 1 इंटू कॉस एक्स स्टूडेंट, 1 इंटू कॉस एक्स तो cos x हो जाएगा बटा sin x, यानी कि फाइनली मुझे यहाँ पर मिलेगा cot x, क्योंकि cos बटा sin हम cot x लिख सकते हैं, बराबर dt/dx। अब ये जो बटा dx है आप लेकर आ जाओ दूसरे साइड, यानी cot x dx बराबर dt। देखो सब सेट हो गया। आपने तो इसको log sin x को तो t माना, बाकी जो वैल्यू सेट करना था वह है cot x और dx का, तो cot x और dx का जो है उसका वैल्यू हम लोग dt लिख सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन log sin x को अपनी t माना, t लिख लो जी, cot x dx का वैल्यू dt है, dt आप इधर लिखो इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर होगा अच्छे से लिखा जाए, इधर ही लिखा जाए, ठीक है ना। अच्छा तो बताइए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं, पावर तो एक है स्टूडेंट, है ना, और हम लोग जानते हैं कि x के पावर n होता है तो हम लोग एक जोड़ देते हैं, यानी कि t के पावर 1 है, पहले 1 लिख लीजिए, एक जोड़ दीजिए, उसी को लिख दीजिए 1 प्लस, है ना, जैसे x रहता है स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने बताया है। तो x के पावर n जो होता है वो n ही लिखते हैं, जितना होता है वही लिखते हैं, लेकिन एक जोड़ते हैं और उसी पावर को नीचे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरह के बनाए हैं। तो t का पावर 2/2 लिख सकते हैं प्लस c, फाइनली t का जो वैल्यू है ना पुट कर लीजिए, log sin x, t का वैल्यू log sin x स्क्वायर बटा 2 प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन करना है आपको sin x बटा 1 प्लस cos x dx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप यहाँ पर लेट किसे करोगे बताओ, 1 प्लस cos x को, है ना। चलिए अब इसे आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। ओके, अब ये जो डी एक्स है इधर लेकर आ जाइए, यानी कि हमारा यहाँ बचा क्या, माइनस साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा बराबर डी टी। अच्छा जी, हमें सेट करना है, देखो तो 1 प्लस कोस एक्स तो हमने टी मान लिया है, बाकी जो सेट करना है साइन एक्स और डी एक्स का। देखो साइन एक्स और डी एक्स मिल चुका है, लेकिन ये माइनस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस इधर भेज दीजिए दूसरे साइड। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जी। 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना तो आपने टी पुट कर लिया, साइन एक्स डी एक्स को आपने लिखा है साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। माइनस आप बाहर कर लीजिए तो बचेगा डी टी बटा टी। आपको फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट, 1 बटा एक्स डी एक्स का फॉर्म का, तो हम लोग लिखा करते थे लॉग एक्स, यहाँ पर लॉग टी लिखा है क्योंकि टी है, माइनस का माइनस प्लस सी माइनस लॉग टी का वैल्यू, टी का वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है स्टूडेंट, सारा समझ में आ जाएगा, सारा बनने लगेगा आपसे, ठीक है ना। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करिए तो होगा आपसे, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसे भी लिखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी सेम टू सेम, अभी स्क्वायर नहीं था, है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, तो इसी तरह से बना देंगे हम लोग, लेकिन जस्ट फार्मूला थोड़ा सा अलग लगेगा। 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी टी बटा डी एक्स हो गया, ये डी एक्स इधर लेकर आ जाइए, डी टी माइनस को हटा देते हैं, है ना। चलिए वैल्यू को सेट करते हैं। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आपने लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना है तो बटे में है, अच्छा तो टी लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अच्छा, साइन एक्स डी एक्स का क्या वैल्यू आया जी, साइन एक्स डी एक्स का माइनस डी टी, माइनस को बाहर करते हैं और लिखाएगा डी टी बटा टी स्क्वायर। ठीक, अब बताइए 1 बटा एक्स स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है माइनस 1 बटा एक्स, है ना, याद है आपको, बिल्कुल। 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स, है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का माइनस, 1 बाई टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 बटा टी प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 बटा टी प्लस सी, 1 बटा टी का वैल्यू जी, टी का वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है।